दोस्तों, आज की कक्षा में पुनः कामायनी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम यूपीएससी में कामायनी के दो सर्ग हैं। पहला सर्ग चिंता और तीसरा सर्ग जो है वह श्रद्धा है। तो चिंता और श्रद्धा सर्ग आप पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में चिंता सर्ग से मैंने कुछ पढ़ाया था। अब मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, समझें। जहाँ कठिनाई हो आप चैट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो कहानी यही है कि संपूर्ण देव सृष्टि का विध्वंस हो चुका है। देवताओं के भोग विलास की वजह से प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की जो उत्कट अभिलाषा है, उसकी वजह से विलासतापूर्ण जीवन जीने से एक तरह से प्रकृति उन देवों से बदला ले रही है। अंततः समझिए कि संपूर्ण सृष्टि जो है वह जल प्लावित हो जाती है। देव दंभ पर प्रकृति की विजय हो जाती है और संपूर्ण देव संस्कृति के नष्ट होने के क्रम में एक मनु बच जाते हैं और वहीं चिंतित दिखाई देते हैं। तो चिंता सर्ग के अंतर्गत उन्हीं की बात हो रही है। मनु ही चिंताग्रस्त हैं। तो उसके चिंता के अंतर्गत, चिंता सर्ग के अंतर्गत एकमात्र मनु हिमालय के उत्तुंग शिखर की शिला छाह में चिंता निमग्न बैठे अपनी उत्कर्षपूर्ण देव संस्कृति के अतीत की असंख्य स्मृतियों को सजोए सोच रहे हैं। जो हम अपने को अजर अमर और अपराजेय समझते थे, वह हमारी भूल थी। प्रकृति ज्यों की त्यों दुर्जेय है और हमारे मिथ्याभिमान पर हंस रही है। महाविनाश, महाविध्वंस और महामौन को लेकर महामृत्यु अपनी भैरव क्रीड़ा कर रही है। तो कामायनी की चिंता से, उस सर्ग से जो चर्चा हो चुकी थी, मैं पुनः आगे बढ़ता हूं। ध्यान दें। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हे अभाव की चपल बाली के री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा। चिंता को ही कवि ने चपल बाली के कहा है। माने हे अभाव की चपल बाली के। चपल कहते हैं चंचल को, बालिका लड़की को कहते हैं। चंचल बाला के रूप में कवि ने उस चिंता को देखा है और कवि का कहना है, हे अभाव की चपल बाली के। मतलब कि व्यक्ति के अंदर जब चिंता होती है तो चिंता के मुख्य कारण क्या होते हैं? धन का अभाव है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी तरह की समस्या है, परेशानी है, भोजन, वस्त्र, अन्न का अभाव है, तब व्यक्ति चिंतातुर होता है। तो उस चिंता की अवस्था में मनुष्य अस्थिर हो जाता है। चिंता अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। तो हे अभाव की चपल बाली के, माने हे चपल बाली के, हे चिंता, अरे चिंता, जब तुम आती हो तो अभाव की वजह से ही मनुष्य के मानस में तुम जन्म लेती हो और मनुष्य जो है वह अस्थिर हो जाता है, बेचैन हो जाता है। री ललाट की खल रेखा, तुम मस्तिष्क की खल रेखा हो, वक्र रेखा हो, दुष्ट रेखा हो, क्रूर रेखा हो। भाव यह है कि चिंता का आना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। जब मनुष्य चिंतातुर होता है तो समझिए कि वह बहुत व्यथित होता है,
बहुत कष्ट में होता है। हरी भरी सी दौड़ धूप, वो जल माया की चल रेखा। तो मनुष्य उस चिंता से उबरने के लिए दौड़ धूप करता है, प्रयास करता है, इधर उधर दौड़ता है, तो फिर उसकी जिंदगी में हरियाली आ जाती है, खुशहाली आ जाती है। चिंता का समझिए कि एक शुभ परिणाम भी यह है कि उस चिंता से उबरने के लिए मनुष्य जो है वह दौड़ धूप करता है, और उस दौड़ धूप की वजह से उसकी जिंदगी की परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिंदगी हरी भरी हो जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, जीवन में खुशहाली आ जाती है। जल माया की चल रेखा, संपूर्ण सृष्टि जो जल प्लावित है, तो उसके लिए कवि ने कहा है कि चल रेखा। ये चल रेखा क्या है? पवन के झोंकों की वजह से जो जल की लहरें हैं वे तरंगित हो रही हैं, इसलिए चल रेखा की बात की जा रही है। संपूर्ण जगत जो है वह जल है, जल से आप्लावित है। तो चिंता की एक तरह की माया है कि चिंता जब व्यक्ति के अंदर आती है तो व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, उसके जीवन का वह दुर्भाग्य होता है। लेकिन एक शुभ परिणाम यह है कि उससे उबरने के लिए व्यक्ति दौड़ धूप करता है, और दौड़ धूप करके उस समस्या से उबर जाता है, और उसकी जिंदगी जो है वह हरी भरी हो जाती है। आगे कवि कहता है, इस ग्रह कक्षा की हलचल, री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। इस ग्रह कक्षा की हलचल, री तरल गरल की लघु लहरी। ग्रह कक्षा क्या है? ग्रह जो है, जो तारे हैं, ग्रह हैं। समझ लीजिए कि शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब ग्रह हैं। कक्षा क्या है? जिस मार्ग से ग्रह विचरित होते हैं, विचरण करते हैं, तो वह कक्षा है। तो इस ग्रह कक्षा की हलचल, री तरल गरल की लघु लहरी, माने जिस मार्ग से ग्रह गमन करते हैं, विचरण करते हैं, एक तरह से वहां हलचल है, अस्थिरता है, बेचैनी है, चिंता की वजह से। तो कवि कहता है कि तुम साधारण चीज नहीं हो। जिस कक्षा से ग्रह विचरण करते हैं, चलते हैं, वहां एक तरह से हलचल उत्पन्न कर देने वाली हो। तुम तरल गरल की लघु लहरी, तुम तरल हो और गरल की लघु लहरी हो। तरल कहते हैं द्रव को, तो जल तो द्रव है, संपूर्ण सृष्टि जो है वह जल प्लावित है, वो तरल है। गरल की लघु लहरी, तो वह जो तरल है वह गरल की, विष की और लघु लहर है, माने छोटी लहर है। विष की छोटी लहर कहने का क्या अभिप्राय है? जैसे थोड़ा सा विष कोई व्यक्ति पी लेता है, विषपान कर लेता है, तो वह बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, वह मरता नहीं है। वही विष की मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो यहाँ लघु लहरी है, लघु लहर है, एक छोटी सी लहर है उसकी। तो चिंता जो है वह पूरी तरह से व्यक्ति का अंत नहीं कर देती है, व्यक्ति को मार नहीं देती है, बल्कि उसे व्याकुल कर देती है, बेचैन कर देती है। तो इस ग्रह कक्षा की हलचल, री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। माने अमर जीवन की, माने देवताओं के जीवन में जहां तक हमने पढ़ा है, समझा है कि वे लोग अजर अमर होते हैं। अजर जो कभी बूढ़ा नहीं हो, वह अजर होता है। तो जरा अमर जीवन की, जो अमर जीवन है, जो देवताओं का जीवन है ना, उसमें वृद्धावस्था को ला देने वाली है चिंता। मतलब कि चिंता की वजह से जो देवता कभी वृद्ध नहीं हो सकते हैं, है ना,
वे जरा नहीं हो सकते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त कभी नहीं हो सकते हैं, वे भी बूढ़े हो जाते हैं चिंता की वजह से। और न कुछ सुनने वाली बहरी, और ए चिंता, तुम जो हो कुछ भी सुनने वाली नहीं हो, किसी की सुनने वाली नहीं हो, तुम पूरी तरह बहरी हो। भाव यह कि कोई कितना भी बेचैन हो, तड़प रहा हो, तुम्हारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। अब मनु यही सोच रहे हैं कि कहाँ देवता सभी भोग विलास में रत थे, जीवन में सुख समृद्धि थी, किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी, और आज जब संपूर्ण सृष्टि जलप्लावित हो गई है, सब तरफ नष्ट हो, सब कुछ नष्ट हो चुका है, तब ऐसी स्थिति में चिंता जो है वह बहुत व्याकुल करने वाली है, बेचैन करने वाली है। वह पूरी तरह मार तो नहीं सकती, लेकिन जीवन में हलचल मचा देती है। इसलिए कहते हैं मनु कि तुम कुछ भी सुनने वाली नहीं हो, तुम बहरी हो, तुम्हारे ऊपर किसी के प्रलाप का कोई असर नहीं होता है। आगे देखें, अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, देखिए इसमें व्याधि और आधि दो शब्द आए हैं। व्याधि जो है वह शारीरिक रोग है, और आधि जो है वह मानसिक रोग है। तो अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, तुम मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न करने वाली हो, सूत्रधारिणी उत्पन्न करने वाली। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि चिंता, तुम शारीरिक रोगों को उत्पन्न करने वाली हो। अरि आधि मधुमेह अभिशाप, तुम मानसिक कष्ट भी देने वाली हो, है ना। मधुमेह कहते हैं मधुर को, अभिशाप कहते हैं शाप को, मतलब कि मानसिक कष्ट देने वाली हो। एक तरह से यह मधुर शाप है, अभिशाप है। हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। हृदय गगन में धूम केतु सी, जैसे गगन में, आकाश में धूम केतु जो पुच्छल तारे होते हैं, वे जब दिखाई देते हैं तो वे अशुभ माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो वे जो पुच्छल तारे हैं, धूम केतु हैं, तो ये तो अशुभ माने जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय गगन में, मनुष्य के हृदय में वह जो चिंता है, तुम जो चिंता हो, चिंता को ही संबोधित करके मनु कहते हैं धूम केतु सी, तुम एकदम पुच्छल तारे के समान हृदय में हलचल मचा देने वाली हो, है ना। इस पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, यह जो पुण्य सृष्टि है इसमें तुम सुंदर पाप हो। देखिए पाप भी और सुंदर भी, कभी कभी पाप सुंदर भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई शिकारी, कोई व्याधा किसी वन में गौ को मारने के लिए दौड़ रहा हो, और कोई तपस्वी उसे देखा हो कि गाय इधर ही गई है, और जब तपस्वी से वह व्याधा पूछे कि महात्मा जी आपने गाय को देखा है, एक गाय को देखा है, महात्मा जी कह दे कि हाँ गाय को तो मैंने देखा है, गाय इधर गई है, दूसरी दिशा में वे बता देते हैं, और व्याधा जो है उधर चला जाता है। तो तपस्वी ने झूठ बोलने का पाप तो किया, लेकिन एक तरह से उसने गाय की रक्षा की, तो यह पुण्य भी हुआ। तो यह पाप क्या है? यह पाप सुंदर पाप है, यह गलत नहीं है। तो चिंता जब मनुष्य के हृदय में आती है तो कुछ अच्छा भी होता है। आप समझिए कि राष्ट्रकवि दिनकर ने रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में लिखा है कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को झंझोरते हैं, पल पल मन को मसोसते हैं, पल पल सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। अब देखिए कि मनुष्य के अंदर जब चिंता होती है तो उससे वह उबरने का प्रयास करता है, तो एक तरह से वह सुंदर भी है।
त्वरि व्याधि की सूत्र धारणी अरि आधि मधुमेह अभिशाप हृदय गगन में धूम केतु सी पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। मनुष्य जो अवांछित कर्म करता है और उसका जो परिणाम सुंदर होता है, फल सुंदर मिलता है, तो समझिए कि वह सुंदर पाप है। तो चिंता की वजह से परेशानियां तो हैं, लेकिन इस परेशानी का अंत भी होगा, कोई अच्छा परिणाम जरूर होगा। आगे, मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। मनन करावेगी तू कितना, ए चिंता, तू कितनी चिंता करवाएगी मुझसे। यहां चिंता चिंतन शब्द से है। मनुष्य जब चिंतन करता है तो सत्य असत्य का निर्णय करता है, क्या सही है क्या गलत है, जो कुछ परेशानियां हैं उससे हम कैसे उबर पाएंगे, आगे का रास्ता कैसे मिलेगा। तो चिंता से ही कहते हैं मनु कि मनन करावेगी तू कितना, तू कितना चिंतन करवाएगी, तू कितना मुझे चिंतित करेगी उस निश्चिंत जाति का जीव। निश्चिंत जाति क्या है, परमात्मा का अंश, वह है निश्चिंत जाति, जिसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, वह अजर अमर है। तो एक तरह से जो जीव है वह तो अविनाशी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। तो जीव जो है वह तो अविनाशी है। तो मनन करावेगी तू कितना चिंतन करवाएगी, कितना चिंतित करेगी मुझे उस निश्चिंत जाति का जीव। वह जो जाति है परमात्मा का अंश है, यह जो जीवात्मा है, यह इसको तुम कितना परेशान करोगी, कितना चिंतन करवाओगी, यह तो अविनाशी है। अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। तू चिंता की व्याकुलता की इतनी गहरी नींव डाल रही हो, इतनी गहराई में तुम डूबी हुई हो। अमर मरेगा क्या, जो अमर है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अमर है क्या वो कभी अमर मरेगा, उसका कभी अंत होगा। आह घिरेगी हृदय लहलहे खेतों पर करका घनसी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धनसी। आह घिरेगी हृदय लहलहे खेतों पर करका घनसी। आह बहुत दुख के साथ यह व्यक्त होता है भाव। घिरेगी हृदय लहलहे खेतों पर करका घनसी। करका घन क्या होता है, ओलों से भरा जो बादल है तो वह करका घन है। जैसे फसलें लहलहा रही हैं खेतों में, है ना, लहलहे खेतों पर, माने खेतों में फसलें लहलहा रही हैं और उस पर ओलों से भरे बादल जो है मंडरा रहे हैं, तो एक तरह का भय है, अगर ओले बरस गए तो फसल नष्ट हो जाएगी, खेत पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो यहां पर घिरते हुए दिखाया गया है कर का घन, माने ओलों से भरे बादल केवल घिर रहे हैं। चिंता की वही स्थिति है, वह केवल घिरती है तो मनुष्य को बेचैन करती है, व्याकुल करती है। आह घिरेगी हृदय लहलहे खेतों पर करका घनसी, माने जिस तरह से लहलहाते खेतों पर ओलों से भरे बादल मंडराते हैं, वैसे ही तुम हृदय में तुम मंडरा रही हो, छिपी रहेगी अंतरतम में। और तुम इस अंतरतम में न, हृदय की गहराई में पूरी तरह से छिपी हुई हो, सबके हृदय की गहराइयों में छिपी हुई हो। तू निगूढ़ धनसी, माने छिपे हुए धन के समान। जैसे पृथ्वी में धन गड़ा हुआ है तो केवल उसके स्वामी को ही पता है कि यह धन मैंने कहां गाड़ दिया है। इस तरह से तुम हमारे अंदर छिपी हुई हो, है ना। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहां नहीं कुछ तेरा का। माने तुम्हें बुद्धि हो, बुद्धि जो सही गलत की परख कर सके, पहचान कर सके कि हमें क्या करना चाहिए।
मनीषा ज्ञान, मति, तुम ही आशा हो, तुम ही चिंता हो, तेरे हैं कितने नाम। पता नहीं तुम्हारे कितने नाम हैं। अरे पाप है, ये चिंता जो है हमारे मस्तिष्क में, ये बहुत बड़ा पाप है। तू जा, चल जा यहाँ से, तुम यहाँ से पूरी तरह चली जा। यहाँ नहीं कुछ तेरा काम, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भाव यह है कि चिंता मनुष्य के जीवन में जब आती है तो मनुष्य व्यग्र हो जाता है, बेचैन हो जाता है। सही गलत का निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। इसलिए मनु उस चिंता से कहते हैं कि मानता हूं कि बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता, तेरे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पाप है तू। जा, चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तू चली जा। फिर कहते हैं विस्मृतिया, अवसाद घिर ले, नीरवते बस चुप कर दे। चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। विस्मृतिया, अपनी विस्मृतियों को बुला रहे हैं। विस्मृति, जो कुछ हम भूल चुके हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मनु सोच रहे हैं कि देवताओं का जो अतीत था वह कितना सुंदर था। वे सभी भोग विलास में, सुख सुविधाओं में पूरी तरह रत थे, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो यह सब याद करके वे दुखी हो रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि वो सब मैं भूल जाऊं, उसकी याद नहीं आए। कभी कभी बुरी यादों को भूल जाना ही व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर होता है, इसलिए वे विस्मृति चाहते हैं। कहते हैं विस्मृतिया, माने विस्मृतिया मतलब कि जो कुछ अतीत में हमारे साथ हुआ है वे सारी घटनाएं मैं भूल जाऊं तो बेहतर है। अवसाद घिर ले, अवसाद शिथिलता को कहते हैं, कि जीवन में शिथिलता आ जाए, कोई चंचलता नहीं रहे। नीरवते बस चुप कर दे, जीवन में शांति आ जाए, मतलब कि हृदय में जो कुछ हलचल है वह सब चुप हो जाए, एकदम शांत हो जाए। चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। माने जीवन में जो शून्य है, अर्थात जो शून्यता है, खालीपन है, वो जड़ता से भर जाए, माने जड़ हो जाए, निर्जीव हो जाए, पत्थर हो जाए। चेतनता चल जा, चेतनता को वे जाने देना चाहते हैं। चेतनता तो जागृति है, सब कुछ याद आ जाती है, जो कुछ हमारे साथ घटित हुआ है सबकी यादें आती है, तो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए कवि कहता है कि चेतनता चल जा, चेतनता की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तू चली जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। तू जड़ता से हमारी जिंदगी की शून्यता को तुम भर दो। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, मैं जितनी भी चिंता करता हूं उस अतीत की, उस सुख की, कि देवता सब कितने मस्त थे, उनके जीवन में कहीं कोई कमी नहीं थी, जीवन में कहीं कोई दुख नहीं था, सभी भोग विलास में, आनंद में, मस्ती में अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। तो चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की, उतनी ही अनंत में, अनंत जिसकी सीमा नहीं हो, है ना, बनती जाती रेखाएं दुख की। दुख की रेखाएं जो है वे बनती जा रही हैं, अर्थात दुख जो है वह अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। आह सर्ग के अग्रदूत, सर्ग कहते हैं सृष्टि को, अग्रदूत होता है प्रवर्तक। तो सृष्टि के प्रवर्तक, सृष्टि के अग्रदूत कौन है? देव है। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए। मनु कहते हैं कि सृष्टि के जो प्रवर्तक हैं, अग्रदूत हैं, जो देवगण हैं, सब असफल हो गए, विलीन हो गए, सब नष्ट हो गए। भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। उन्हें भक्षक समझो या रक्षक समझो,
भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। मीन कहते हैं मछली को। देखिए, मछली की एक प्रकृति है कि वह छोटी मछलियों की रक्षा करती है, लेकिन उसका जब मन करता है तो उन्हीं छोटी मछलियों का भक्षण कर जाती है, खा जाती है। ठीक उसी तरह देव जो हैं पूरी तरह विलास में, मस्ती में, भोग में लगे रहे, और नतीजा यह हुआ कि वही भोग विलास जो है उनके लिए विनाश का कारण बन गया, उनका ही विनाश हो गया उल्टे। इसलिए मछली की प्रकृति से तुलना की जा रही है। तो एक तरह से भोग विलास में वे रत नहीं रहे, एक तरह से समझिए तो अपने विनाश का वे सामान जुटाते रहे, सामग्री जुटाते रहे। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। अरे आधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। अरे आधियों, आधियां चल रही थी, ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, रात दिन बिजली चमक रही थी, उसका नर्तन हो रहा था। मतलब कि प्रकृति देवताओं को सावधान कर रही थी कि तुम्हारा यह जो भोग विलास है, इसमें जो तुम रात दिन लगे हुए हो, तुम जो अत्याचार कर रहे हो, रुक जाओ, थम जाओ। लेकिन देवता नहीं माने, तो प्रत्यावर्तन, उन आंधियों का, बिजली के नर्तन का प्रत्यावर्तन हुआ। मतलब कि फिर से वे सब लौट आए, और उनके लौटने के बाद पुनः आंधियां चलने लगी, बिजली चमकने लगी, वर्षा होने लगी, और संपूर्ण देव संस्कृति का नाश हो गया। देखिए, अरे आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना, तुम उसी वासना की उपासना करते रह गए, नहीं समझे, नहीं संभले, वह तेरा प्रत्यावर्तन, और वही प्रत्यावर्तन हो गया। आंधियां चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, प्रकृति तुम पर विजय प्राप्त कर ली, तुमको पराजित कर दी, तुम्हारा नाश हो गया। तो मणि दीपों की अंधकार में, अरे निराशापूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेध में सब कुछ ही बन गया भविष्य। तो परिणाम क्या हुआ? देव दंभ के महामेध में, देव दंभ माने देवताओं का जो अहंकार था, तो दंभ के महामेध में माने उस अहंकार के महायज्ञ में, महामेध महायज्ञ में सब कुछ ही बन गया हविष्य, सब कुछ हविष्य हो गया। हविष्य क्या होता है? हवन सामग्री, प्रज्वलित अग्नि में जो हम आहुति देते हैं, वही हविष्य है। तो देव दंभ के महामेध में माने देव दंभ के महायज्ञ में सब कुछ ही बन गया हविष्य, सब कुछ हविष्य हो गया, सब कुछ की आहुति दे दी गई, सब कुछ नष्ट हो गया। मणि दीपों के अंधकार में, अरे निराशापूर्ण भविष्य, सर्वत्र अंधकार है, निराशापूर्ण भविष्य, भविष्य जो है वह पूरी तरह निराशापूर्ण है। और उसमें आशा की तरह मणि दीप जो है कहीं जल रहा है। जैसे संपूर्ण सृष्टि में अंधकार हो, चारों तरफ घना अंधकार हो, और कहीं कोई एक मणि दीप जल रहा हो, तो उसका जो प्रकाश है तो किसी एक भाग को ही प्रकाशित कर सकेगा, संपूर्ण अंधकार का तो नाश नहीं होगा। तो समझिए कि संपूर्ण सृष्टि में अंधकार फैला हुआ है, भविष्य निराशापूर्ण है। ऐसे में मणि दीपों के माने एक मणि दीप जो है वो झिलमिला रहा है कि किस तरह से हम इस चिंता से उबरेंगे, जीवन में खुशहाली होगी। एक तरह की समझिए कि आशा का संचार हल्का हो रहा है, लेकिन असंभव है, कारण कि देव दंभ के महायज्ञ में सब कुछ जो है वह हवन हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो चिंता सर्ग के तहत हम लोग आज इतना ही पढ़ें। फिर अगली कक्षा में हम लोग इस पर विस्तृत बातचीत करेंगे, जो भी शेष है उसे पढ़ेंगे। तो रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।
तब तक के लिए शुभ विदा।